नमस्कार मित्रों, मैं हूं संजू पटेल। लक्ष्य कोचिंग क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं हिंदी वर्णमाला का पाठ नंबर 2 लेकर आया हूं। दोस्तों, आज अब अपन देखेंगे अनुनासिक चिन्ह। क्या है अनुनासिक चिन्ह? नासिक चिन्ह। इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं। इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं। आया समझ में? इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं। अब आगे देखना दोस्तों, इसका प्रयोग तद्भव शब्दों में किया जाता है। तद्भव शब्दों में किया जाता है। जैसे मुंह, आंख, ऊंट। क्या है आया समझ? अनुनासिक चिन्ह इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं। इसका प्रयोग तद्भव शब्दों में किया जाता है, जैसे मुंह, आंख, ऊंट आदि शब्द। अब अगला देखते हैं दोस्तों, अनुस्वार। अनुस्वार चिन्ह। अनुस्वार चिन्ह दोस्तों, इसका प्रयोग तत्सम शब्दों में किया जाता है। तत्सम शब्दों में किया जाता है। जैसे कि आया समझे? जैसे कि कंकड़, चंचल, कंठक। क्या है? कंकड़, चंचल, कंठक आदि शब्द। आया इतना समझे? अब अगला देखते दोस्तों, निर्नुनासिक। निर्नुनासिक दोस्तों निर्नुनासिक है दोस्तों, केवल मुंह से बोले जाने वाले वर्णों को निर्नुनासिक कहते हैं दोस्तों। क्या है? केवल मुंह से बोले जाने वाले वर्णों को निर्नुनासिक कहते हैं।
जैसे कि इधर उधर, इधर उधर क्या है, इधर उधर, अगर मगर, अगर मगर आदि शब्द दोस्तों। निर्नुनासिक केवल मुंह से बोले जाने वाले वर्णों को निर्नुनासिक कहते हैं, जैसे इधर उधर, अगर मगर आदि शब्द। हाँ तो दोस्तों अपन देखते हैं विसर्ग। विसर्ग चिन्ह, विसर्ग चिन्ह क्या होता है दोस्तों? विसर्ग चिन्ह ह की तरह होता है। क्या होता है? ह की तरह, ह की तरह होता है। विसर्ग चिन्ह दोस्तों ह की तरह होता है, अनुस्वार की तरह भी, अनुस्वार की तरह क्या है? अनुस्वार की तरह अनुस्वार की तरह विसर्ग भी व्यंजन ध्वनियां होती है। विसर्ग भी व्यंजन ध्वनियां होती है। इसका प्रयोग तत्सम शब्दों में किया जाता है। क्या है? तत्सम शब्दों में इसका प्रयोग किया जाता है। तत्सम शब्दों में किया जाता है। आया समझ में? क्या है? इसका प्रयोग तत्सम शब्दों में किया जाता है, विसर्ग का प्रयोग स्वर के बाद किया जाता है। अगला क्या है? विसर्ग का प्रयोग स्वर के बाद किया जाता है। इतना है समझे? ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं अपन संयुक्त अक्षरों का उच्चारण। 3 विधियां हैं दोस्तों जिसमें अपन संयुक्त ध्वनि देखेंगे दोस्तों। क्या है? संयुक्त ध्वनियां। जब दो या दो से अधिक व्यंजन, जब दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनियां जब दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनियां परस्पर संयुक्त होकर एक ही स्वर के सहारे, क्या है? एक ही स्वर के सहारे, एक ही स्वर के सहारे लिखी
या बोली जाती है। परस्पर संयुक्त होकर एक ही स्वर के सहारे लिखी या बोली जाती है तो संयुक्त ध्वनियां होती है। संयुक्त ध्वनियां होती है। संयुक्त ध्वनि क्या होती है दोस्तों? जब दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनियां परस्पर संयुक्त होकर एक ही स्वर के सहारे, क्या एक ही स्वर के सहारे लिखी या बोली जाए तो उसे क्या कहेंगे? संयुक्त ध्वनियां। जैसे उदाहरण के लिए देखना दोस्तों, जैसे ट्रक, ट्रक, ड्राइवर, क्या है? ट्रक, ड्राइवर, स्टेशन, क्या है? स्टेशन, प्राण, स्टेशन, प्राण, घ्राण आदि। क्या है दोस्तों? संयुक्त ध्वनियां। जब दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनियां परस्पर संयुक्त होकर एक ही स्वर के सहारे बोली या लिखी जाती है तो संयुक्त ध्वनियां होती है। जैसे ट्रक, ड्राइवर, स्टेशन, प्राण, घ्राण आदि। आया समझे? अगला देखते हैं दोस्तों, अगला देखते हैं संप्रक्त। संप्रक्त ध्वनियां। संप्रक्त ध्वनियां जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए। क्या है? जब एक ध्वनि दो व्यंजनों को संयुक्त हो जाए तो क्या कहलाती है? संप्रक्त ध्वनियां है। क्या है संप्रक्त ध्वनियां? जब एक ध्वनि दो व्यंजनों को संयुक्त हो जाए तो संप्रक्त ध्वनियां है। जैसे कंबल, बंदर, संभल। जैसे कंबल, इसमें देखना दोस्तों, क और ब के मध्य, क और ब के मध्य में म ध्वनि संयुक्त हुई। मध्य में म ध्वनि संयुक्त हुई। जैसे कि कंबल, क और ब के मध्य में म ध्वनि संयुक्त हुई। अगला उदाहरण दोस्तों, बंदर, संबल। इसी प्रकार दोस्तों ब और द के मध्य में
न ध्वनि संयुक्त हुई और संपर्क में दोस्तों स और ब के मध्य में म ध्वनि संयुक्त हुई। आया इतना समझ में? आगे देखा दोस्तों युग्मक ध्वनियां। युग्मक ध्वनियां दोस्तों देखना इधर, जब किसी शब्द में एक ही वर्ण दो बार आए। क्या है? जब किसी शब्द में एक ही वर्ण दो बार आए, एक बार आधा व एक बार वर्ण पूरा। क्या है? जब किसी शब्द में एक ही वर्ण दो बार आए, एक बार आधा व एक बार वर्ण पूरा आ जाए तो, पूरा वर्ण आ जाए तो ऐसी स्थिति को युग्मक ध्वनियां, ऐसी स्थिति को वर्ण द्वित्व कहते हैं। क्या है दोस्तों? जब किसी शब्द में एक ही वर्ण दो बार आए, एक बार आधा और एक बार वर्ण पूरा आए, तो ऐसे स्थिति को वर्ण द्वित्व कहते हैं। जैसे प्रसन्नता, क्या है दोस्तों? प्रसन्नता, दिक्कत, मन्नत, प्रसन्नता, दिक्कत, मन्नत, उन्नत आदि शब्द। उसको क्या कहेंगे? युग्मक ध्वनियां। आया समझ में? अब देखते हैं दोस्तों अर्धस्वर। क्या है अर्धस्वर? अर्धस्वर दोस्तों इसमें है य और व। अर्धस्वर में य और व जो ध्वनियां कभी स्वर कभी व्यंजन हो, अर्धस्वर में दोस्तों य और व जो ध्वनियां कभी स्वर हो कभी व्यंजन हो, तो उसे क्या कहते हैं? अर्धस्वर। उसे अर्धस्वर कहते हैं। अब अगला देखते हैं दोस्तों लुठित। लुठित या प्रकंपित, इसमें है र।
क्या है, र। लूठित या प्रकंपित व्यंजन जिसके उच्चारण में जीभ तालु से लुढ़क कर स्पर्श करे, जिसके उच्चारण में जीभ तालु से लुढ़क कर स्पर्श करे। आया समझ में? लूठित या प्रकंपित व्यंजन क्या है, र, जिसके उच्चारण में जीभ तालु से लुढ़क कर स्पर्श करे। अब आगे देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं अपन पार्श्विक। क्या है, पार्श्विक। पार्श्विक में है दोस्तों ल। क्या है, ल, जिसके उच्चारण में हवा जीभ के बगल में निकल जाए। क्या है, जिसके उच्चारण में हवा जीभ के बगल में निकल जाए। हाँ तो दोस्तों, पार्श्विक क्या है, ल, जिसके उच्चारण में हवा जीभ के बगल में निकल जाए उसे पार्श्विक स्वर कहते हैं। हाँ तो दोस्तों, आज अपनी क्लास यहीं एंड करते हैं। दोस्तों सब्सक्राइब और लाइक करना। धन्यवाद दोस्तों।